हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले बात की थी एटॉमिक रेडियस और उसके टाइप्स की। आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस के वेरिएशन के बारे में। यानी जब पीरियोडिक टेबल में हम लोग लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक रेडियस किस तरीके से वैरी करता है एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ साथ। चीजों को समझेंगे, हम लोग ट्रेंड्स को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन साइज। साइज मतलब एटॉमिक रेडियस, साइज बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगा, लेकिन ये किस तरीके से वैरी करता है, डिक्रीज भी करता है इंक्रीज भी करता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, पहले हमें पढ़ना है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन अ पीरियड। पीरियड का मतलब जब भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलने पर देखिए होता क्या है। अगर मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट की, तो लेफ्ट से अगर राइट की तरफ चलेंगे तो एटॉमिक नंबर तो कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, लेकिन जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। केवल और केवल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है और प्रोटॉन इंक्रीज करेगा। प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ, तो प्रोटॉन भी तो उसी सीरीज में बढ़ेगा। प्रोटॉन बढ़ने का मतलब पॉजिटिव चार्ज इनहेंस कर गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, और जो साइज है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाती है जब भी हम लोग टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं। आइए लेते हैं एक एग्जांपल और चीजों को समझते हैं। जैसे अगर मैं पीरियोडिक टेबल का कोई एक भी पीरियड ले लूं, हम लोग ले लेते हैं सेकेंड पीरियड को, जिसमें 8 एलिमेंट होते हैं। सेकेंड पीरियड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सेकेंड पीरियड में क्या क्या है। सेकेंड पीरियड में है हमारा लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। यानी एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 10 तक कुछ एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे अगर चेक करेंगे हम लोग लिथियम के बारे में, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सभी के पास क्या है, के और एल सेल है। सभी के पास क्या है, के सेल और एल सेल है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर जब 3 है तो उसके पास क्या होगा, 2 और 1। बेरिलियम में क्या होगा, 2 और 2। बोरान में क्या हो गया, 2 और 3। कार्बन में क्या है, 2 और 4। नाइट्रोजन में क्या है, 2 5। यहाँ पे 2 6, यहाँ पे 2 7, और इसका फुल फील्ड हो गया 2 और 8। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ सेल सब में क्या है, एज इट इज है, सब में सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है आउटर सेल में। पहले सेल में सबके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन सबके पहले सेल में है। सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब क्या है, जैसे मैं एक एटम बनाऊं, मैं क्या करूं, एक एटम बनाऊं यहाँ पे, और इसका ये रेडियस है, ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन अगर इंक्रीज करे, जैसे मान लेते हैं लिथियम अगर है ये, तो लिथियम के पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है ही। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और दूसरे सेल में क्या, 1 इलेक्ट्रॉन है ये। और इसके अंदर प्रोटॉन भी तो 3 होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक। तो प्रोटॉन भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तीनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कोई ना कहीं इंट्रैक्शन फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करेगा। तो होगा क्या, अट्रैक्शन यहाँ पे होगा दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। अब देखिए है क्या, बेरिलियम की अगर बात करेंगे तो अब 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी तो बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ा, तो प्रोटॉन भी इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। वैसे ही कार्बन की तरफ चलेंगे, बोरॉन की तरफ चलेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन देखिए कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, और धीरे धीरे जो साइज होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। तो साइज के कॉन्ट्रैक्ट होने का रीजन यही है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी जो डिपेंड करता है इसके एटॉमिक नंबर पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज करेगी। यानी जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट चलने पर हमारा जो एटॉमिक साइज है, या बोलते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस, वो क्या करता है, वो होता है डिक्रीज, वो होगा डिक्रीज। ये हमें याद रखना है, कोई भी पीरियड लेंगे
कहानी हमारी इस तरह से चलेगी, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी, ठीक, क्योंकि ठीक पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ता है और एटम, ठीक है, की साइज क्या धीरे धीरे घटने लगती है। तो ये हमारा हो गया पहला ट्रेंड्स वेरिएशन पीरियड के अंदर। फिर आइए हम लोग चेक करते हैं ग्रुप में किस तरीके से चीजें वेरी करती हैं। ग्रुप की अगर बात करेंगे तो ग्रुप में जब हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं, किसी भी ग्रुप में जब हम लोग टॉप टू बॉटम चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करता है। अब रेडियस इंक्रीज क्यों कर रहा है इसको भी आइए हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। अब मैं यहां पे ले रहा हूं फर्स्ट ग्रुप, मैंने यहां पे क्या ले लिया, फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में क्या क्या है, फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास है हाइड्रोजन, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंसियम है, ठीक, 7 एलिमेंट है यहाँ पे पहले ग्रुप में। एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर इसका मैं लिख ले रहा हूं यहाँ पे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, इसका हो गया 3, इसका 11, इसका 19, 37, ऐसे क्या होगा, एटॉमिक नंबर भी कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है, सेल है, देखिए सेल क्या है, KLMN। तो ऊपर से जब नीचे की तरफ हम लोग चलते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले सेल में ही तो होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, पहले सेल में प्रेजेंट होगा एक इलेक्ट्रॉन। और लिथियम में बात करेंगे तो पहले सेल में 2, दूसरे में 1 आ गया। सोडियम में क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1 आ गया, क्योंकि 11 है, 2 8 एक कॉन्फ़िगरेशन में पता है। उसके बाद पोटेशियम में आएंगे तो क्या होगा, 2 8 8 फिर 1 आ गया। ऐसे ही इंक्रीज कर रहा है, क्या इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है, कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है टॉप टू बॉटम आने पर तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। पीरियड में क्या था कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे लेकिन सेल फिक्स था, इसीलिए साइज डिक्रीज करी थी। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है और सेल फिक्स होता है तो साइज डिक्रीज करेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा और सेल भी बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, हमेशा इंक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, मैं यहाँ बना रहा हूं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके पास है न्यूक्लियस, केवल एक सेल है इसके पास, क्या है, केवल एक सेल, जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, केवल क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं घूम रहा है। लिथियम की बात करेंगे तो एक और सेल बढ़ गया ना, लिथियम में क्या, एक और सेल इंक्रीज कर गया, और एक और सेल बढ़ने का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो बचा था वो इसमें आ गया। तो सेल बढ़ेगा तो साइज तो अपने आप बढ़ेगी, ये तो नेचुरल बात है कि सेल बढ़ा तो साइज बढ़नी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो इंक्रीज कर रहा है वो उसी सेल में नहीं बढ़ रहा है, वो अगले सेल में आके बढ़ रहा है, ठीक। सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम का ये वाला भी सेल कंप्लीट है, सोडियम का ये वाला भी सेल कंप्लीट है, जिसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक और कहीं बना लेते हैं 8, ठीक। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और एक सेल है इसके पास लास्ट में जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो देख रहे हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वो सेल में इंक्रीज कर रहे हैं, तो सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है इसलिए साइज क्या होगी, इसकी इंक्रीज करती है क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारा वेरिएशन का, चाहे हम लोग पीरियड में चले चाहे हम लोग ग्रुप में चले, तो इसको आप लोग कर लीजिए नोट। तो यहां पे हम लोगों ने 2 चीज देखा, देखिए हमारा जो रेडियस है वो इंडिपेंडेंट चीज है, बाकी हम लोग जितना इसके आगे पढ़ेंगे, बाकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी पढ़ेंगे एटम के बारे में, प्रॉपर्टीज, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया या गेन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस वाले से रिलेटेड होते हैं, एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड होते हैं। देखिए एटॉमिक रेडियस क्या है, हमारा इंडिविजुअल फिनोमिना है, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, किसी के मतलब थ्रू से आयनाइजेशन एनर्जी हमें अगर पढ़ना होगा आगे चल के तो कहीं ना कहीं रेडियस के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, तभी हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे वेरिएशन को। लेकिन रेडियस इंडिपेंडेंट है, ये हमारा केवल और केवल डिपेंड करता है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन पे या नंबर ऑफ सेल कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। तो 2 चीजें हम लोगों ने देखी, पहला चीज कि अगर हमारा शेल ठीक है कांस्टेंट है यानी नहीं बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है उसी सेल में, इन सेम सेल, तब बात क्या होगी, तो बात हमारा होगा कि रेडियस जो होगा वो डिक्रीज करेगा हमेशा, ठीक। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखी
कि अगर सेल इंक्रीज कर रहा है, सेल इंक्रीजेस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि सेल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक, आल्सो इंक्रीजेस, तब कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, तब रेडियस हमेशा बढ़ता है, तब रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये दो चीज हमें ध्यान देके रखना है, ठीक। और ये चीज कहां होता है, ये हमारा होता है पीरियड के अंदर, यानी ये जो चीज है वो कहां होता है, इन अ पीरियड when moving from ठीक है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, ठीक। और ये चीज कहां होता है, ये चीज होता है हमारा इन अ ग्रुप। कब होगा, जब हम लोग चलेंगे टॉप टू बॉटम इन अ, ठीक, टॉप टू बॉटम, ठीक, बस इतना लिख दीजिए, ग्रुप में है टॉप टू बॉटम ही हमें चलना है। तो ये इतना चीज हमें ध्यान देना है, इसको आप लोग नोट करिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के बेस्ड पर बाकी हम लोग कॉन्सेप्ट को, बाकी प्रॉपर्टीज को भी समझने वाले हैं। इसको सेव कर देते हैं। अब देखिए हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक की, एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड ही है, ठीक, डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस में जो वेरिएशन होता है वो सेम होता है। जैसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि एटॉमिक रेडियस और या आयनिक रेडियस के वेरिएशन को आप लोग समझाइए ग्रुप एंड पीरियड के अंदर, तो जो वेरिएशन एटॉमिक रेडियस में होगा वही आयनिक रेडियस में भी होगा, लेकिन आयन सिमिलर होने चाहिए। देखिए हमें ध्यान देना, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि लिथियम, ठीक, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, इनका साइज इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम आने पर। अगर मैंने फिर लिख दिया Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस, Fr प्लस, तो इनका भी साइज क्या होगा, इंक्रीज ही होगा टॉप टू बॉटम आने पर। क्यों, क्योंकि सब प्लस प्लस कर रहे हैं, सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो चार्ज तो सब में सिमिलर है, सिमिलर चार्ज है, तो जो वेरिएशन यहाँ होगा वही वेरिएशन यहाँ होगा। तो आयनिक रेडियस भी हमारा क्या होता है, उसी तरीके से वेरी करता है ग्रुप में और पीरियड में, जिस तरीके से एटॉमिक रेडियस वेरी करता है। यानी लेफ्ट टू राइट चलेंगे तब भी हमारा आयनिक रेडियस हो चाहे एटॉमिक रेडियस हो वो डिक्रीज ही करेगा। टॉप टू बॉटम आएंगे, चाहे आयनिक रेडियस हो चाहे हमारा एटॉमिक रेडियस हो, वो हमेशा इंक्रीज करेगा। इतना हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो आयनिक रेडियस को डिटरमाइन कैसे करते हैं, इस पर क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। इसके कुछ मेथड्स हैं। तुम्हारा देखिए जो पहला मेथड आता है वो आता है पॉलिंग मेथड। अब पॉलिंग का मेथड क्या है, इन्होंने कुछ चीजें फिक्स की थी। देखिए हर तरह के आयन की बात नहीं किया था इन्होंने, ऐसे आयन की बात की थी जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो और सेम तरह के चार्ज रखते हो। सेम चार्ज का मतलब है कि जितना एक पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होना चाहिए। देखिए हम लोग पढ़ते हैं एक बार, पॉलिंग हैज कैलकुलेटेड द रेडियाई ऑफ द आयंस, आयंस की रेडियाई को कैलकुलेट किया इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्व इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस इन अ, ठीक है, फॉर क्रिस्टल। अब कैसे क्रिस्टल के लिए, मतलब आयन जो होते हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, और क्रिस्टल के फॉर्म में हमें ऐसे आयन लेने हैं, यानी ऐसे आयन के रेडियस की बात की थी जो आयन इस तरह के हों, जैसे NaF, KCl। अब इसमें क्या खासियत है, रुबिडियम, RbBr, CSI, सीजियम आयोडाइड, ईच आयन क्रिस्टल, जितने भी आयन हैं अपने क्रिस्टल में, दी कटायन एंड आयन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी जितना इलेक्ट्रॉन कटायन के पास है, जितना इलेक्ट्रॉन कटायन के पास है उतना इलेक्ट्रॉन एनायन के पास भी होना चाहिए। पहला हमें ये समझना है, पहला चीज क्या बोला इन्होंने, कटायन एंड एनायंस आर आइसो, क्या होने चाहिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए, यानी दोनों पर क्या होना चाहिए, सेम चार्ज होना चाहिए। तो पहला चीज इन्होंने ये बोल दिया। फिर क्या बताया, फिर बोला इन्होंने विथ इनर्ट गैस कॉन्फ्रिगेशन, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर हो गया तो उनका जो कॉन्फ्रिगेशन है वो इनर्ट गैस जैसा हो जाना चाहिए, यानी उनके पास या तो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए दो,
8, ठीक है, 2 जल्दी जल्दी जनरल केस में होता नहीं है, ठीक है, क्या होना चाहिए, 2 हो गया, मान लेते हैं 2, 8, 10, सॉरी 2 हो गया, 10 हो गया, ऐसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए, हीलियम जैसा, नियॉन जैसा, आर्गन जैसा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में हो या 2, 8 हो, ठीक है, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बने, 2, 8, 8 हो, तो इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन अगर बन रहा है तो ठीक, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखें इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद या इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। तो ये 2 कंडीशन हमें याद रखना है। आइए हम लोग चेक करते हैं एग्जांपल जो यहाँ पे है, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रख रहे हैं। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है, फर्दर फॉलोइंग एजम्पशन आर मेड ऑफ द साइन ऑफ द एटॉमिक रेडियाई। तो बाद में बाकी एजम्पशन आए, उस एजम्पशन को हम लोग पढ़ेंगे अभी। कुछ और एजम्पशन दिया गया है, तो पहला चीज हमें ये देखना है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था NaF का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या था, 11 है। NaF का मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से मॉलिक्यूल बना हुआ है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन F को दिया होगा, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन F को दिया होगा, तो Na के पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज आने का मतलब इसके पास अब 10 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी पहले क्या था, ये 2, 8 था, अब इसके पास केवल और केवल बचा 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2, 8 1 से 1 इलेक्ट्रॉन गया, अब इसके पास क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गया, 2 और 8। और फ्लोरीन जो है इसका पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर 9 है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो F माइनस हो गया, इसके पास भी क्या आ गया, 2 और 7 से क्या बन गया, ये भी 2, 8। तो कहीं ना कहीं दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, ये भी नोबल गैस, ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है। 2, 8 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन एज एन नियॉन दोनों बिहेव कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं KCl की, तो KCl में भी क्या होगा, K प्लस और Cl माइनस। पोटेशियम के पास होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन, 1 निकल गया, क्या बचा, 2, 8, 8, 16, 2, 18। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 गेन कर लिया, तो इसके पास भी क्या हो जाएगा, 2, 8, 7 से 1, 8 हो गया, ठीक, तो 2, 8, 8 हो गया। तो ये दोनों भी एज आर्गन बिहेव कर रहे हैं, ये नियॉन बन गया, आर्गन बन गया, दोनों नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को रख रहे हैं। इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 18 है, इसके पास भी 10, इसके पास भी 10। तो पहला केस ये हमें ध्यान देना है। अब देखिए कुछ एजम्पशन दिए इन्होंने, एजम्पशन क्या है इसको आइए समझते हैं। एजम्पशन क्या दिया है, पहला बात इन्होंने बताया पॉलिंग ने कि द कटायन एंड एनायन ऑफ आयनिक क्रिस्टल आर assumed to be in contact with each other and hence the sum of the radii, क्या बोला, sum of the radii to be equal the internuclear distance between them। तो ये काफी सिंपल बात इन्होंने बोली, यानी जब भी हमारा कोई आयन बनेगा, ठीक, आयन क्या होते हैं, क्रिस्टल के अंदर आपस में इंटरन्यूक्लियर, या बोल सकते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो आयनिक फोर्स अट्रैक्शन के थ्रू जब कनेक्ट होंगे तो हमारे जो आयन्स होंगे, जैसे मान लेते हैं Na है पॉजिटिव वाला और ये हमारा Cl है निगेटिव वाला, तो इनके बीच में इंटरेक्शन है तो काफी क्लोज रहते हैं। तो इसका न्यूक्लियस ये हो गया, इसका न्यूक्लियस ये हो गया। तो यहाँ बोला गया है कि इन दोनों के रेडियस का जो सम होगा, इनके रेडियस यानी एक कटायन के रेडियस और एक एनायन के रेडियस का जो सम होगा, वो जो रेडियस का सम होगा उसे क्या बोलेंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। उसी को क्या बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, इसका रेडियस देखिए यहां से यहां तक, ये हो गया एनायन का रेडियस, मान लेते हैं ये क्या है, एनायन है, ठीक, निगेटिव वाला, और ये हमारा क्या है, कैटायन है, पॉजिटिव वाला आयन। इसका रेडियस कहां से कहां तक होगा, इसका रेडियस होगा यहां से, ये न्यूक्लियस हो गया, इसका रेडियस होगा यहां से यहां तक। तो इसके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यही तो है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यही तो है, जिसको मैं दिखा दे रहा हूं किससे, R से, ठीक है, R C प्लस और A माइनस से मैं इसको दिखा दे रहा हूं, ठीक है, कटायन से लेकर एनायन तक के बीच का डिस्टेंस। तो यही इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, किसके बराबर होगा, R C प्लस और R A माइनस के सम के बराबर, R C प्लस और R A माइनस के बराबर होगा। इसको हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R कटायन से एनायन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, R C प्लस प्लस R C माइनस के बराबर होगा, ठीक है, सॉरी ये C माइनस नहीं, क्या हो जाएगा, A माइनस यानी एनायन का रेडियस, ठीक है। तो C प्लस क्या दिखा रहा है, रेडियस ऑफ कटायन, यानी ये प्लस में लिखा है, क्या दिखा रहा है, रेडियस ऑफ केटायन, और ये क्या दिखा रहा है, रेडियस ऑफ एनायन,
और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब किसके बराबर होता है? इन दोनों के सम के बराबर होता है। ये दोनों, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक, जो कि क्या है? दोनों आयन के सम के, चार्ज के सम के बराबर है। तो इतना चीज आप लोग करिए नोट। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले एजम्पशंस के बारे में। तो देखिए अगला एजम्पशन इन्होंने क्या दिया, अभी क्वेश्चन भी देखिए इस पे आएगा, अभी हमें बस पॉइंट को धीरे धीरे समझना है। देखिए सेकंड एजम्पशन क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन अभी मैं बताता हूं। देखिए सेकंड एजम्पशन इन्होंने क्या बोला, यहाँ देखिए बोला गया है फॉर अ गिवन, मेन हमारा देखिए यही है, फॉर अ गिवन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन द रेडियस ऑफ एन एनायन इज इनवर्सली, क्या बोला? एनायन का रेडियस या कोई भी हमारा आयन हो, कटायन एनायन, ठीक है, उनका जो रेडियस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। अब ये चीज तो सही बात है, ये बात क्या है? सही है, क्योंकि जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, तो रेडियस तो डिक्रीज ही करेगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज क्या होती है? डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे अगर इस बात को लिखा जाए, यानी हमारा जो आर होगा, ठीक है, जो साइज होगा या रेडियस होगा आयन का, किसी भी आयन का, कटायन हो चाहे एनायन हो, यानी साइज ऑफ आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, जिसको हम किससे दिखाते हैं? जेड इफेक्टिव से दिखाते हैं, ठीक। ये बात इन्होंने बोला सेकंड एजम्पशन के अंदर। अब देखिए इस बात को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो लगता है एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगेगा? एक कांस्टेंट लगेगा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, ये हमारा जो कांस्टेंट है, ठीक है, एक लगेगा हमारा कांस्टेंट, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलेंगे। और इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू सेम होती है अगर हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम कोई भी हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ठीक। तो ये चीज क्या हो गया हमारा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, ठीक। ये बढ़ेगा तो साइज घटेगी। और ये जो C दिख रहा है हमें इस फॉर्मूले में, ये जो C दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक। सेम वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या आयन के लिए। कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? सेम वैल्यू होगी। लिख रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं, हैज सेम वैल्यू, हैज सेम वैल्यू फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, ठीक। जैसे मैंने Na+ लिया, उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, F- में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, दोनों पर 10 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के लिए जो C होगा वो सेम होगा। तो इतना चीज हम लोगों ने देख लिया। अब जेड इफेक्टिव बराबर होता क्या है? ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर माइनस शील्डिंग इफेक्ट के बराबर। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? आयन इक्वल टू जाएगा C, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग? Z माइनस S। किसी किसी बुक में यस को क्या दिखाते हैं? सिग्मा दिखाते हैं। अब ये देखिए Z क्या है हमारा? जो Z है इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, एटॉमिक नंबर, और यस क्या है? शील्डिंग, ठीक है, शील्डिंग कांस्टेंट। क्या होता है? शील्डिंग कांस्टेंट। इसको देखिए कहीं कहीं हम लोग यस से भी दिखाते हैं, उसका सिंबल मैं दोनों लिख दे रहा हूं। इसको हम लोग यस से भी दिखाते हैं या सिग्मा से भी दिखाते हैं, तो हमें कंफ्यूज मत होइएगा, सिग्मा लिखे चाहे यस लिखे, बात एक ही है। तो इतना चीज पहले आप लोग करिए नोट, फिर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, जिसमें क्या बोला जा रहा है? डिटरमाइन ऑफ एन यूनिवैलेंट आयन, यूनिवैलेंट मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ठीक है, यूनिवैलेंट आयन। अब देखिए यूनिवैलेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, एक चीज और ध्यान देना है, आयंस के ऊपर जो चार्ज मैंने स्टार्टिंग में बोला था वो यूनिवैलेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सोडियम पर 1+ है तो F पे भी 1- होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान देकर रखना है हमें कि जितना आयन का पॉजिटिव है, जितना पॉजिटिव है
तो नेगेटिव पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, यानी कटायन और एनायन का जो चार्ज है वो सेम होना चाहिए, बस अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिवैलेंट आयन है। पॉलिंग गिव अ मेथड एज फॉलो। पहला पॉइंट देखिए लिखा गया है, इन एन आयनिक क्रिस्टल M प्लस X माइनस, देखिए ऐसा क्रिस्टल है, यानी आयन पे एक प्लस चार्ज और कटायन पे भी क्या एक माइनस चार्ज है, ठीक। दोनों क्या हुए, दूसरे कांटेक्ट में आए, आयन कटायन एंड आयन आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, therefore the sum of ionic radius equal to ionic distance। तो ionic radius का सम कितना आ गया, ये आ गया, मैं अलग से लिख दे रहा हूं, यानी R M प्लस प्लस R M, सॉरी M नहीं है, क्या लिखा है X माइनस, ये किसके बराबर आ गया, ये हमें पता है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन Z माइनस और Z इफेक्टिव, ऐसे लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, Z इफेक्टिव, किसकी बात हो रही है, M प्लस वाले की, प्लस ये क्या हो जाएगा C अपॉन Z इफेक्टिव और ये हो जाएगा A माइनस, ये चीज तुम्हें पता है, M प्लस और दोनों मतलब जोड़ दिया गया, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी ये हमारा क्या है, ये तो हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। इन दोनों के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसको मैंने क्या दिखाया था R, ठीक है। इस C A लिख रहे थे, यहाँ पे यम X दिया गया है, तो यम X के सम के बराबर होगा, ठीक। और जो डिफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, और इसकी जो वैल्यू टोटल है, ये जो रेडियस आएगा वो पिकोमीटर में आएगा, ठीक है, पिकोमीटर में आएगा। फिर देखिए क्या बोला, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी दिया हुआ है, यानी जेड इफेक्टिव की वैल्यू देखिए यहाँ पे सिग्मा से लिखा गया है, ये क्या दिया हुआ है, जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा का मतलब सिग्मा लिखे चाहे यस लिखिए, ठीक है। तो हम लोग यस लिख दे रहे हैं शील्डिंग के लिए, या सिग्मा लिखे कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, देखिए दिया है ना, फॉर नियॉन। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए सेम होता है, नहीं अगर 8-10 इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के अंदर, चाहे वो किसी भी चार्ज, कोई भी किसी भी स्पीसीज के अंदर, चाहे वो नियॉन हो, चाहे सोडियम हो, चाहे F माइनस हो, कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन अगर सेम होंगे तो यस की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा यस की वैल्यू सेम होगी। तो नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए वैल्यू क्या है 4.5, तो इसके लिए दिया है 4.5, तो ये फिक्स होता है। फिर देखिए आर्यम के लिए फॉर्मूला ये है, ये तो हमें पता ही है, अलग अलग करेंगे तो ये वैल्यू किसकी है, इसकी, ये वैल्यू किसकी है, इसकी है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है NaF क्रिस्टल के लिए, सोडियम फ्लोराइड का एक क्रिस्टल है जिसमें Na प्लस और F माइनस के बीच का जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, वो दिया है 230 पिकोमीटर। और फाइंड क्या करना है हमें, F माइनस का रेडियस फाइंड आउट करना है, यानी क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है R Na प्लस से लेकर F माइनस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 230 पिकोमीटर, और हमें केवल इंडिविजुअल R F माइनस को फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है R F माइनस की वैल्यू क्या होगी। तो आइए कैलकुलेट करते हैं, इतना आप लोग पहले कर लीजिए नोट। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है, फिर से यही लिख लेते हैं एक बार। हम लोग NaCl की बात कर रहे हैं, सॉरी NaF की बात कर रहे हैं, तो हम लोग Na और F का यूज करेंगे। तो R Na प्लस से F माइनस बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा हमारा C अपॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या था, C, सॉरी ये C क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक, यही हमें निकालना होगा, ये निकल जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है सारा। देखिए C हो गया। अब देखिए यहां पे है क्या, अब इसे नीचे क्या होता है, यहां होता है Z माइनस Z किसका, Na प्लस का, यहां लिख दे रहे हैं हम Z किसका है, या ऐसे लिख दीजिए Z इफेक्टिव ऑफ Na प्लस प्लस C अपॉन Z इफेक्टिव ऑफ F माइनस, ये चीज हमें इतना पता है। अब Z इफेक्टिव की वैल्यू आई पुट करते हैं, इसकी वैल्यू कितना दिया है 230 पिकोमीटर, ये तो पता है हमें, C की वैल्यू नहीं पता। अब Z इफेक्टिव बराबर क्या होता है, Z माइनस सिग्मा या Z माइनस S, तो Z का मतलब एटॉमिक नंबर है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है। तो हमें क्या रखना है यहाँ पे, Z ऑफ Na प्लस, ठीक है, माइनस सिग्मा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C Z ऑफ F माइनस माइनस सिग्मा। आइए पुट करते हैं, 230 ये तो हमें पता है, C ये हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अब यहाँ पे देखिए Z है, Na प्लस है, ठीक है, तो इस पे प्रोटॉन तो 11 हो गया, एटॉमिक नंबर इसका 11 हो गया, सिग्मा वैल्यू कितनी दी हुई है 4.5 गिवन है। फिर यहाँ पे रखिए C, F के पास इलेक्ट्रॉन
एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्लोरीन का? होता है 9, तो हो जाएगा 9 माइनस 4.5। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 में से 4.5 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6.5 आ जाएगा। क्या जाएगा? 6.5। तो हो जाएगा 6.5 और 9 में से 4.5 गया, कितना जाएगा? 4.5 आ गया। सॉरी यहाँ प्लस है, ये आ गया 230। अब देखिए चीजें सिंपल हो रही हैं, इधर आइए सी को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 230। सी को बाहर भगाइए, अब ये अंदर क्या बचेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.5 और 6.5 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा 4.5 प्लस 6.5 अपॉन 4.5 इंटू 6.5। मैंने क्या किया? इसका मल्टीप्लाई इधर, इसको कॉमन ले लिया, सी को, यहाँ आ गया 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यह जाएगा 230 इक्वल टू सी। इसको ऐड करेंगे कितना जाएगा? 11 अपॉन 4.5 इंटू 6.5। ठीक, इसको कर देंगे हम लोग क्या? मल्टीप्लाई। तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको छोड़े रहते हैं, हम लोग सी निकाल लेते हैं पहले। यहां से सी निकालेंगे तो सी कितना आएगा? सारा इधर हो जाएगा कितना? 230 इंटू 4.5 इंटू 6.5 अपॉन 11। हम लोगों ने क्या किया? सी निकाल लिया, जो कि क्या था? आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए सबके लिए सेम होता है। ठीक, और सी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकल गया। अब हमें निकालना क्या है? एफ की वैल्यू। तो एफ की वैल्यू निकालना, यानी एफ का रेडियस निकालना है, फ्लोरीन कितना डिस्टेंस रख रहा है। तो आइए यहीं पे लगा लेते हैं। तो एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ फार्मूला क्या है हमारा? फार्मूला क्या है? आर एफ माइनस बराबर क्या होगा? फिर यहां लिखेंगे सी अपॉन, ठीक है, सी माइनस सी अपॉन जेड माइनस एफ, सॉरी जेड माइनस सिग्मा। तो सी की वैल्यू तो यही है, और जेड माइनस सिग्मा कितना आएगा? जेड माइनस सिग्मा तो यहाँ पर निकाला है, यहाँ पे कितना आया है? 4.5 तो आया है, तो यहाँ पे रख दीजिए। सी की वैल्यू कितना है? सी की वैल्यू पुट करेंगे इधर, कितना आया है? 230 इंटू 4.5 इंटू 6.5 अपॉन 11, ये पूरा सी है। और जेड माइनस सिग्मा, जेड की वैल्यू 9, 9 माइनस 4.5 कितना आ जाएगा? 4.5 आ गया। 4.5 से 4.5 कट गया। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगी? टोटल वैल्यू आ जाएगी 136 पिकोमीटर। मैं डायरेक्ट यहां लिख दे रहा हूं, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्या आ जाएगा? 136 पिकोमीटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया? हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है, एफ माइनस का रेडियस, यानी फ्लोरीन जो हमारा है माइनस चार्ज वाला आयन, उसका रेडियस निकल गया। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, Na प्लस का भी पूछ सकता है, एफ माइनस का भी पूछ सकता है। अगर मान लीजिए Na प्लस का पूछेगा तो हमें एक का तो पता चल गया, टोटल रेडियस कितना है? 230 है। इसी में से घटा दीजिए, क्योंकि हमको पता है कि आयन के रेडियस का सम ही तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जब पता है फ्लोरीन वाला, तो Na प्लस तो यही होगा, और ये पूरा पता है, ये पता है, ये निकल जाएगा घटाने के बाद। तो काफी सिंपल है, इसको भी कर लीजिए आप लोग नोट। तो ये हम लोगों ने देखा एक मेथड, जिससे हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया किस तरीके से रेडियस हम लोग फाइंड आउट करेंगे आयंस का। तो ये तुम्हारा एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी सब समाप्त हो गई। आगे हम लोग सेकेंड फैक्टर, यानी एटम से ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड एनालिसिस एनर्जी को हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके फैक्टर इफेक्ट को देखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को करते हैं समाप्त, पढ़ाई रखी जारी। थैंक यू।